हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी फैमिली में मस्त होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी बजे हैं सुबह के 6 और सुबह सुबह का टाइम है तो ठंड भी बहुत है। मैं अपनी जो ये हुडी मैंने पहन रखी है ना, मैं इसको ना अपने पास ही रख के बेड के एक तरफ रख के ही सोती हूँ, ताकि सुबह उठते ही सबसे पहले ये मैं पहन लूँ। क्योंकि इतनी ठंड होती है ना सुबह, तो कंबल से बाहर निकलने का ही मन नहीं करता है। तो बस सबसे पहले मैंने पहने अपने गर्म कपड़े और अपने लिए गर्म पानी किया। मैंने सबसे पहले खुद पिया, फिर उसके बाद रेहान को भी थोड़ा सा दिया पानी गर्म। और आजकल ना रेहान को गर्म पानी सुबह सुबह देने से ना इसको थोड़ा उल्टी जैसा लगता है, तो इसको मैं ज़्यादा गर्म नहीं देती हूँ और थोड़ा सा कम ही देती हूँ, आधा गिलास के करीब। और रेहान उठ के चला गया है बेड पे अपने पापा के पास, और मैं जब तक ये जो रेहान सोता है यहाँ पे ये खाट हटा दूंगी, ताकि यहाँ पे रास्ता बन जाए आने जाने के लिए। तो इस चारपाई को मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दूंगी, और बिस्तरे हैं जो भी रेहान के, इनको भी दूसरे कमरे में शिफ्ट करके उसके बाद मैं बनाऊंगी रेहान के लिए लंच, जो कि आज बहुत ही सिंपल होने वाला है। उसकी वजह मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे वीडियो में। रेहान के लिए बन रही है आज सिंपल खिचड़ी बन रही है। इसका मतलब ये नहीं है रेहान बीमार है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि आज वो रोटी सब्जी या कुछ और खा नहीं सकता है, क्योंकि कल शाम को रेहान का एक दांत निकल गया है। तो इसी वजह से डॉक्टर ने उसको बस हल्का ही खाने के लिए बोला है, और बिल्कुल भी मिर्ची नहीं डालनी है इसके खाने में। तो बस मैं सिंपल नमक डाल के और जीरे से तड़का लगा के सिंपल सी खिचड़ी बना रही हूँ उसके लिए। तो इसीलिए मैं बोल रही थी, आज मैं वैसे थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ 6 बजे, क्योंकि खिचड़ी बनाने में कितना ही टाइम लगता है बस। तो आज इसका दांत निकला हुआ था, तो कह रहा मम्मी आज आप ही तैयार करो मुझे। मतलब दांत निकल गया तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या होगी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, रोज़ तो डेली खुद ही होता है तैयार, आज मैं कर देती हूँ। कभी कभी ना बिल्कुल ये छोटे बच्चों जैसी, मतलब वो 2-2.5 साल के बच्चे जिद नहीं करते हैं, वैसे ही जिद करने लगता है। और वैसे भी मुझे आज कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि खिचड़ी मैंने इसके लिए बनाई दी है। जब कुछ हैवी सा बनाना होता है, जैसे कोई ऐसी सब्ज़ी जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है या आलू के पराठे वगैरह, तो मैं इसको बोल देती हूँ, ये खुद से ही तैयार हो लेता है। कंघी करने से पहले मैंने रेहान की दूध मैंने गर्म करके रख दिया था, क्योंकि आज ये ज़्यादा गर्म दूध नहीं पी सकता है। तो ठंडा करने के बाद ही मैंने इसको दूध दिया है। खिचड़ी भी इसकी बनके तैयार हो गई थी, और आज मैं इसको ये डब्बी वाले टिफ़िन में दूंगी लंच, क्योंकि इसमें जो है ना खिचड़ी थोड़ा सा गर्म रहेगी, और दूसरे वाले में और दूंगी तो वो ठंडी भी हो जाती। और वो होता है ना, हर माँ को पता रहता है कि बच्चा कौन सी चीज़ कितनी खा पाएगा, तो मुझे पता है वो खिचड़ी कितनी खाएगा, तो इसलिए मैंने इस वाले टिफ़िन में इसको लंच दे रही हूँ आज, और ये इतनी ही खा पाएगा खिचड़ी। रेहान रेडी हो चुका है, और मैंने यहाँ अपने लिए चाय चढ़ा दी है। मैं ना ऐसे ही करती हूँ, इसको छोड़ने जाती हूँ तो मैं ना चाय चढ़ा के उसको बिल्कुल स्लो पे करके तब जाती हूँ, और जब तक मैं इसको छोड़ के आती हूँ चाय मेरी बन चुकी होती है। क्योंकि रेहान का स्कूल भी ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से मुझे इसको छोड़ के आने में 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो जब तक मैं आती हूँ चाय अच्छे से पक जाती है। और क्योंकि ना सुबह सुबह एक तो काम वाम इतने ज़्यादा होते हैं, टाइम नहीं होता है मेरे पास चाय पीने का, तो आने के बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स होके चाय पीती हूँ। और अगर मैं आने के बाद चाय बनाऊँगी तो एक तो उसको उबालने तक का मुझे सब्र नहीं होगा, इसीलिए मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, चाय रख के जाती हूँ, उसके बाद ही आके आराम से शांति से बैठ के पीती हूँ। और आने के बाद मैं गुलशन को भी आने के बाद ही उठाती हूँ। और तो मैंने थोड़ी देर बैठ के फिर रिलैक्स किया, चाय पी, उसके बाद मैं यहाँ बनाने लगी हूँ लंच। और हमारे घर में ऐसा नहीं है सुबह अलग से नाश्ता बनेगा या दोपहर में लंच बनेगा, तो हम सिंपल चाय के साथ ही कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं, तो वही हमारा नाश्ता हो जाता है। उसके बाद सिर्फ हमारा लंच ही बनता है, और रात को फिर रात का खाना बनता है। तो आज मैं बना रही हूँ हमारे लिए आलू गोभी की सब्ज़ी। जैसा कि आप लोगों को पता है सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में हर दूसरे दिन आलू गोभी, आलू मटर, गाजर, मतलब ये ही चलती हैं सर्दियों में तो सब्जियाँ। और जो इस टाइम की गोभी में टेस्ट आता है खाने में, गर्मियों में भी खैर आती हैं गोभी वगैरह, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो अब सीज़न में सब्जी में आता है। तो सब्जी मैंने छोंक दी है, और उसको बिल्कुल स्लो गैस पे मैंने रख के छोड़ दिया है थोड़ी देर। अब जब तक वो पकेगी तब तक मैं खाली तो बैठ नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी उसका बनने का इंतज़ार
करूँगी, तो अभी तो मुझे बहुत काम है। तो मैंने सोचा चलो जब तक सब्ज़ी बनती है मैं थोड़ा कमरे को ठीक ठाक कर लेती हूँ। और कमरे में ठीक करने के लिए है क्या, सबसे पहले तो बेड है। बेड अच्छे से सेट होना तो कमरा एकदम साफ़ साफ़ सा लगता है। अगर मैं बेशक झाड़ू पोछा कर दूँ, अच्छे से साफ़ सफाई कर दूँ, बेड एकदम फैला हुआ है तो लगेगा ही नहीं कि कमरा साफ़ है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले ना बेड को ही अच्छे से सेट कर दूँगी, उसके बाद ही मैं बाकी का काम करूँगी जो कि है क्लीनिंग का। और ये वाली चादर ना वैसे जो मैंने हटाई है, ये मैंने धो के 2 दिन पहले ही बिछाई थी, लेकिन ना मेरा ना इस चादर से इतना मन भर गया था ना, कि मतलब एक ही चादर थी ये मेरे पास बिछाने की सर्दियों के लिए। तो ये जो अभी मैं बिछा रही हूँ इस पर ब्लू वाली और वाइट, ये मेरे जो ब्लैंकेट है उसका कवर है। तो मैं उस वाली चादर से इतना परेशान हो गई थी उसे देख देख के। सर्दियाँ जब से आई है ना वही बिछी हुई थी, मतलब मैं धो के उसी को बिछा देती थी। लेकिन मैंने अब थोड़ा सा हल्की ना ठंड कम हो गई है तो मैंने ब्लैंकेट का कवर निकाल लिया और सोचा चलो इसको ही बिछा देती हूँ, थोड़ा कुछ तो चेंज होगा। मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी मुझे इतने दिन से वो। तो बस इसके बाद मैंने इसको बिछाया और आप बेड का लुक देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। आज मेरा मन कर रहा था हाँ चलो अच्छा लग रहा है कमरा देखने में। और ये येलो जो टैडी आप देखे थे ये रेहान का टैडी है, इसका नाम भी रखा है उसने, इसका नाम है मुन्नू, और जो कि रेहान ने रखा है। और वो सारे काम इसी के साथ करता है, बैठ के जब भी खाना खाता है तो इसको लेके बैठता है हमेशा, और सोते वक्त भी इसको ही लेके सोता है। तो उसका मन है तो कोई नहीं। और बस अब मैं यहाँ लग गई हूँ अपनी क्लीनिंग में। सब्जी भी यहाँ मेरी लगभग बनने ही वाली थी। और काम इकट्ठे एक काम के पीछे ही काम में लगे रहेंगे तो देखो बाकी घर में बहुत से काम होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ एक साथ 2-3 काम करने की, तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। एक तो सर्दियाँ हैं ना तो दिन इतना जल्दी जल्दी जाता है ना, पता ही नहीं लगता है, काम ख़त्म होते ही नहीं है घर के और दिन ख़त्म होने को आ जाता है। तो अगर ऐसे ही करेंगे ना तो काम सही रहेगा। और मैं कई दिन से ना वाइपर से पोछा लगा रही थी, क्योंकि अभी पीछे हफ्ता दिन 10 दिन पहले ना काफ़ी ठंड थी, तो इस वजह से मैं वाइपर से ही पोछा लगा रही थी। और वो मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। एक तो हम अपने हाथ से काम करें तो देखो सफाई अच्छे से होती है, और मुझे आदत नहीं है वाइपर से जैसे सफाई करने की। तो मैंने आज सोचा मैं हाथ से ही पोछा लगाऊंगी अच्छे से एकदम हर एक एक कोने में जाके, क्योंकि वाइपर से हर एक जगह नहीं लग सकता है पोछा। तो अपने हाथ से जो सफाई होती है वही मुझे तो देखो वही अच्छी लगती है। और ये जो दरी है वैसे ये ना मुझे धोनी है, वीडियो में वैसे क्लियर अच्छी लग रही है ये साफ़ साफ़, लेकिन ये काफ़ी दिन से धोने लायक हो रही है। और ठंड इतनी थी 2-4 दिन से ना, मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा था। सिर्फ ज़रूरत के जो भी घर के पहनने के कपड़े थे वो ही इतने हो जाते थे, मतलब हर दूसरे दिन कपड़े धुलते ही धुलते हैं। तो बस आज वैसे मैं कपड़े धोऊंगी। तो अभी मैं झाड़ू पोछा करते ही सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद एक तो थोड़ा गीले हो जाते तो उसके बाद कोई और काम करने का दिल करता नहीं है। और ये मैं अपना मॉइस्चराइज़र दिखा रही थी आप लोगों को। मैं ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र 3-4 महीने से यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इससे पहले मैं नॉर्मल वैसलीन वगैरह ही लगाती थी। और जैसा कि आप लोगों को पता है मेकअप के नाम पे मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र और ये सिंदूरी लगाती हूँ। मुझे काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि आप वीडियो बनाते हो तो थोड़ा सा मतलब मेकअप वगैरह किया करो, पर अब मैं क्या करूँ, मेकअप करना एक तो मुझे एक काम लगता है बहुत बड़ा। तो इसीलिए मैं घर पे रहना है तो मतलब ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। और जब बाहर जाते हैं तो भी मुझे इतना दिक्कत होती है मेकअप वगैरह लगाने, और ना मुझे इतना अच्छे से आता है। और वैसे भी हम जैसे हैं वैसे घर पे हम जो है अपना कंफर्टेबल रहना चाहते हैं अपने घर पे, सभी जब भी रहते हैं तो जैसे हम रहना चाहें हमें उसी तरह रहना चाहिए। हाँ देखो हम बाहर कहीं जाते हैं तब तो देखो लगाना ही पड़ता है, एक तरह से मजबूरी हो जाती है। लड़कों का सही है, अपना नहाया धोया और कपड़े पहने हो गए रेडी। और जी कपड़ों से याद आया, अब मुझे धोने हैं कपड़े, और मैं कपड़े ना नहाने धोने के बाद ही धोती हूँ आके, क्योंकि छत पे ना धूप भी आ जाती है उस टाइम तक। और मशीन में सबसे पहले मैं जो हैवी कपड़े हैं वही डालूंगी ताकि वो जल्दी सूख जाएँ बाद में। बिट्टू क्या खा रहे हो? दूध और ब्रेड। क्यों? दांत दिखाना दांत। कहाँ गया? डॉक्टर के पास। लिया था? कैसा लग रहा है दूध ब्रेड? टेस्टी। ओके खा लो फटाफट। अब तक रेहान के ना जितने भी दांत टूटे हैं हमें डॉक्टर के पास जाके ही निकलवाने पड़े हैं। हम तो छोटे थे तो हम खुद से ही तोड़ लेते थे, और हमें डॉक्टर ने एक चीज़ और बताई तो मुझे लगता है आप लोगों को भी वो जानना चाहिए, क्योंकि सबके देखो बच्चे तो होते ही हैं।
कि ना बच्चों को जब भी उनके दांत निकलने की उम्र आती है तो उन्हें अमरूद सेब वगैरह जो हम बच्चों को नॉर्मली हम काट के देते हैं वो हमें बच्चे को ऐसे ही खाने के लिए देना चाहिए, जिससे कि जो दांत हिलने वाले होते हैं वो जल्दी से हिल जाए और बच्चों को ज़्यादा दिक्कत ना हो दांत निकलने में। तो ये टिप आप सब भी अपना सकते हो, जो कि मुझे भी नहीं पता थी, जो कि मुझे भी डॉक्टर ने ही बताया है। तो बस आज के व्लॉग को मैं यहीं रखूँगी। प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो में आप सबको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।